झुकाई बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भवन सुनी हरियावन की। कौन? वो हरियावन की। उसके बाद मीरा कहती है, उमड़ गुमड़ चहु दिसे आय, दामन दमन झर लावन की। अब नन्नी नन्नी बुंदिया, मेहा बरसे शीतल पवन सुहान की। झुकाई बदरिया सावन की, झुकाई बदरिया सावन की। परमात्मा जब बरसता है ना, तो ऐसे बरसता है ना, एक छोटे छोटे नन्ही नन्ही बूंदों में, कि तुम्हें जरा भी चोट ना लगे। फुहार की तरह बरसता है। मीरा कहती है, नन्ही नन्ही बूंदिया मेहा बरसे, मेहा की तरह बरसता है। ऐसी भयंकर जलधारा नहीं लग जाती। तुम जितना बचा सकते हो उतना बरसता है। तुमने देखा होगा, जीवन की यही व्यवस्था है। छोटा बच्चा सिर्फ दूध पचा सकता है, तो परमात्मा उसके लिए दूध बनकर आता है माँ के स्तनों से। जैसे जैसे बच्चा ज्यादा पचाने लगता है, वैसे वैसे माँ के स्तन का दूध विदा हो जाता है धीरे धीरे। जिस दिन बच्चा भोजन को पचाने में समर्थ हो जाएगा, दूध विलीन हो जाएगा। अब बच्चा दूध से बंधा रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो परमात्मा बूंद की तरह बरसता है। जब तुम उतनी बूंद पचा लो, तो तब बड़ी धारा आती है। उसके बाद जब तुम और बड़ी धारा पचा लेते हो, तब सागर की तरह तुम पर बरसता है। परमात्मा की अनुकंपा प्रतिपल मौजूद है। तुम जितना पचा सकते हो उतना वह तुम्हें देता है, उतना तुम्हें मिलता भी है। इसलिए परमात्मा को खोजने की बजाय अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना जरूरी है। लोग कहते हैं ना, परमात्मा कहाँ है, वेयर इज गॉड। यह ऐसा ही है कि जैसे तुमने कहो कि सूरज कहाँ है, और सूरज को आंख खोलकर खड़े हो जाओ तो आंख अंधी हो जाएगी। पचाने की क्षमता कितनी है तुम्हारे पास? कितनी क्षमता है तुम्हारे पास? जितने तुम खाली हो उतनी पचाने की क्षमता है। अगर तुम परम शून्य हो गए तो पूरा परमात्मा को पचा लेने की क्षमता है। नहीं तो अर्जुन जैसी हालत हो जाएगी। रणभूमि ने, कृष्ण ने अपना अवतार बताया है कि मैं ही परमात्मा हूं। तब अर्जुन घबरा कर कहा कि हे भगवान, अपना विराट रूप वापस ले लो, मैं देख नहीं पाता, मैं डर रहा हूं। तो मीरा कहती है, नन्ही नन्ही बूंदिया मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। बादल भी बरस रहा है छोटी छोटी बूंदों में फुहार की तरह, और ठंडी हवाएं बहने लगी है। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर हरियाली आएगी, वैसे वैसे शीतल हवा भी आएगी। असल में तुम जब हरे हरे हो जाते हो, तो जो भी तुम्हारे भीतर छूता है वह शीतल हवा हो जाती है। यह शीतलता बाहर से नहीं आती, यह शीतलता भीतर से आती है। तुम्हारी हरियाली का परिणाम है वह, क्योंकि तुम तप्त हो और जल रहे हो और नरक के लिए चले जा रहे हो। सब तरफ की आग तुम्हारे भीतर है, इसलिए जो भी तुम्हें छूता है वह भी तप्त मालूम होता है, उष्ण मालूम होता है। तुमने कहानी सुनी होगी कि नरक में भयंकर आग जलती है और लोग उस आग में फेंके जा रहे हैं। बचपन में पढ़ी होगी कहानी। तुमने अगर इसे ठीक से समझा तो तुम पाओगे यह तुम्हारी दशा अभी है आज। लोग सोचते हैं मरने के बाद अगर पाप किए तो नरक जाएंगे, लेकिन प्रत्येक पाप तुम्हारे भीतर नरक पैदा कर देता है। बुद्ध ने कहा है कि एक आदमी का मकान प्रतिपल जल रहा है, तुम लपटों से घिरे हो। बुद्ध लोगों से कहता है, जो उनके पास आता है वह कहता है, पागल, तेरा मकान लपटों से घिरा है। और बुद्ध ने कहा है, 3 तरह की लपटें हैं। एक तो तृष्णा की लपट, कि जो मेरे पास नहीं है वह मेरे पास हो, जो मेरे पास अभी नहीं वह कल मेरे पास हो। दूसरी लपट क्रोध की लपट, जब तुम्हारी तृष्णा को कोई पूरा नहीं होने देता और बाधा डालता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तुम धन कमाने जा रहे हो, किसी ने बाधा डाल दी, किसी ने अड़ंगा लगा दिया, क्योंकि दूसरे भी धन कमाना चाहते हैं, वह भी धन कमाने निकले हैं, तुम अकेले नहीं हो। तो प्रतियोगिता जितनी कम हो उतना अच्छा, क्योंकि धन सीमित है और आकांक्षा बहुत है।
तो तुम जब जाओगे धन कमाने को, तुम्हें जगह जगह बाधाएं मिल जाएगी। जगह जगह लोगों ने रास्ता रोक के रखा है, जगह जगह लोगों ने बंदूक के लिए खड़े हैं, तलवार लिए खड़े हैं, डंडे लेके खड़े हैं, काटते हैं लौट जाओ, अपना भला चाहते हो तो अब आगे मत बढ़ो, बस यहीं तक, द एंड। तो जिस व्यक्ति के जीवन में तृष्णा है, उसके जीवन में आज नहीं तो कल क्रोध की लपट भी जलेगी। जब कोई रुकावट डालेगा तो क्रोध पैदा होगा, और जब रुकावट के पार निकल गए तुम, अगर रुकावट तुम्हें न रोक पाई तो तुम सफल हो गए धन पाने में, पद पाने में, तो फिर लोभ पैदा होता है। लोभ का मतलब क्या है? जो मुझे मिल गया अब वह मेरे पास रहे। तृष्णा का अर्थ होता है जो मेरे पास नहीं मेरे पास हो। लोभ का अर्थ है जो मेरे पास है अब किसी और के पास न जाए, मेरे पास ही रहे, और दोनों के बीच में क्रोध है। तो बुद्ध ने कहा ये 3 अग्नियां हैं जिनमें हर आदमी जल रहा है, हर आदमी इन 3 लपटों में घिरा है, और इन 3 लपटों से तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा होता है। तो क्रोध अहंकार का भोजन है, तृष्णा अहंकार का फैलाव है, लोभ अहंकार के पैर पर जमकर खड़ा होना चाहता है। जो मेरा है वह मेरा है, और जो तेरा है वह भी तेरा नहीं रहने दूंगा, उसे भी मेरा करके रहूंगा, फैलाऊंगा, घर लूंगा सारी पृथ्वी को। इन तीनों लपटों में तुम जलते हो हमेशा। इन तीनों लपटों का जो परिणाम है वह है अहंकार, और अहंकार नरक है। और बुद्ध ने कहा है अगर ये 3 लपटें बुझ जाए, अहंकार भी बुझ जाए, क्योंकि ये 3 लपटें अहंकार के लिए ईंधन का काम करती है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे चाहो मत, और जो तुम्हारे पास है उस पर मालकियत मत रखो। प्रभु की कृपा कि तुम्हारे पास है, और जब लेना चाहे तो ले ले। जिसने दिया वह वापस ले ले। तुम अड़चन में मत पड़ो। और लोग अगर दौड़ रहे हैं धन पाने में, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते हैं, तो क्रोध मत करो, क्योंकि तुम भी उनके मार्ग में बाधा डाल रहे हो। तुम्हारे मार्ग में पाकर ही तो वे हट रहे हैं। तो उन जगह से हट जाओ जहां क्रोध पैदा होता हो। लोभ, क्रोध और वासना, ये 3 अगर न हो तो तुम्हारा अहंकार बुझ जाएगा। और जहां अहंकार बुझा कि शून्य पैदा हुआ, उस शून्य में परमात्मा अवतरित होता है। उसकी खाली जगह में अहंकार जिस सिंहासन पर विराजा है, उसी सिंहासन पर परमात्मा भी बैठा है। अहंकार को हटा दो और सिंहासन खाली कर दो। तो मीरा कहती है नन्ही नन्ही बुंदिया मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। और जब सब शांत हो जाता है भीतर, अहंकार, वासना, तृष्णा, मोह, लोभ, क्रोध, तो स्वाभाविक शीतल हवाएं बहने लगती है, सुगंधित हवाएं बहने लगती है। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की।